केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश में 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है और ये किसान आंदोलन अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी एंट्री कर चुका है। मैं मौजूद हूँ कोलकाता में और ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये किसान आंदोलन की हैं जो यहाँ पर कोलकाता से शुरू हुआ है और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जाएगा। ये सारे लोग संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कुछ लोग पैदल मार्च चल कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो गाड़ियों पर यात्रा कर रहे हैं, जो रैली निकाल रहे हैं। बिल्कुल सामने आप देखिए लाइन से ट्रैक्टर्स दिखाई दे रही हैं। इन ट्रैक्टर्स पे तमाम सारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो नेता मौजूद हैं और उन नेताओं की मौजूदगी में ये जो पदयात्रा निकाली गई है और जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई है ये बहुत सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इसलिए क्योंकि किसान मोर्चा के तहत ये लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में जाएं और वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ एक अपील करें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको पश्चिम बंगाल में भी मजबूती दिलानी है। यानी कि किसान मोर्चा जो ये अपना अभियान चला रहा है ये अभियान कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अभियान भी बन चुका है क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा हुई थी और उसके बाद ये किसान आंदोलन ऐसा लगा कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से इसने एक बड़ा रूप धारण करने की कोशिश की है और तमाम सारे जो नेता हैं वो बंगाल पहुंच करके अब चुनाव में बीजेपी को वोट ना देने की अपील करने के लिए एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करना शुरू कर चुके हैं। हरियाणा और पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश पहुंचा और उत्तर प्रदेश के बाद अब ये किसान आंदोलन पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी एंट्री कर चुका है। आप देखिए कि मैं कोलकाता में मौजूद हूं और ये जो पीले झंडे हैं ये संयुक्त किसान मोर्चा के हैं जो कि पश्चिम बंगाल चुनाव में लोगों के बीच जाकर ये अपील करने के लिए एक रैली निकाल रहा है और साथ ही जगह जगह किसान महापंचायत की जाएगी और लोगों से अपील की जाएगी कि लोग बीजेपी को वोट ना दें। ये सीधा संयुक्त किसान मोर्चा का एक एजेंडा है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए क्योंकि 3 कृषि बिलों को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है वो 26 जनवरी को हिंसा के बाद ऐसा लगा कि खत्म हो जाएगा, लेकिन एक राकेश टिकैत के आंसू ने इस आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया और अब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचा है जहां आप देखिए कि तमाम सारे जो किसान हैं वो किसान यहां पर नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये सारी गाड़ियां जो यहाँ पे मौजूद हैं इन गाड़ियों से ये लोग यात्रा निकालने वाले हैं। गाड़ी का एक रैली निकालेंगे और रैली निकाल करके ये सड़कों पर पहुंचेंगे। तो न सिर्फ कोलकाता बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में किसानों के बीच संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो पहुंचेंगे और लोगों से तमाम सारी अपील करेंगे ताकि बीजेपी को पश्चिम बंगाल के चुनाव में नुकसान पहुंचा जा सके। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई मेघा पाटेकर जी हमारे साथ हैं। मेघा मैम, ये बंगाल इलेक्शन में जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा आया है, क्या आप जनता के बीच में जाकर लोगों से अपील करेंगे कि वोट किसको देना है? वोट किसको देना है, नहीं किसको नहीं देना है, ये हम कहेंगे जरूर, क्योंकि आज किसान आंदोलन को 100 दिन से ज्यादा समय होकर वहाँ 270 लोगों की शहादत होकर जो सरकार जवाब नहीं दे रही है वो सरकार जनप्रतिनिधि नहीं बनने देंगे और जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। और जो सरकार आज देश की तिजोरी और देश की जमीन और देश के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सार्वजनिक उद्योग सब कुछ सौंप रही है कॉर्पोरेट्स के नाम पर, तो क्या उनकी कुर्सी भी कॉर्पोरेट्स को देकर रहेगी क्या? ये हमारा सवाल है। और इसीलिए बंगाल की भूमि पर अगर उनका आक्रमण होता है तो बस जैसे नंदीग्राम और सिंगूर में हम इसीलिए जाना जरूरी है कि वहाँ की भूमि अब सर्वधर्म समभाव की भी नहीं रहने देंगे। नंदीग्राम जाएंगे? हमें मंजूर नहीं है। नंदीग्राम जाएंगे? जरूर जाएंगे। ममता दीदी को जिताने की अपील करेंगी या सिर्फ बीजेपी को हराने की अपील? हम संयुक्त किसान मोर्चा ने जो तय की है उस अनुशासन में ही हम चलेंगे और वो अपील है कि बीजेपी जो कि किसानों की अवमानना कर रही है और कॉर्पोरेट्स का सम्मान कर रही है, उनको बंगाल की भूमि पर सत्ता मत सौंपो, नहीं तो बंगाल की भूमि बचेगी नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है कि तो आप देखिए मेघा पाटेकर जिन्होंने कहा कि नंदीग्राम भी जाएंगी और पूरे बंगाल में घूम घूम कर ये लोगों से अपील करेंगे कि किसको वोट नहीं देना, यानी कि बीजेपी के खिलाफ एक रणनीति के तहत संयुक्त किसान मोर्चा बंगाल में भी सक्रिय होगा और जगह जगह किसान महापंचायत कर किसानों के बीच जाएगा और अपनी बात कहेगा। जाति मजहब के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाति और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेधा जी, क्या नारा है अपना? जोर ना चल के ना, मांग तो यही है कि
किसानों की अवमानना करने वालों को इस देश में जनप्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जाति और मजहब के नाम पर राजनीति इस देश को बर्बाद करेगी। और जो सार्वजनिक उद्योग बेच रहे हैं और अडानी अंबानी को खेती के क्षेत्र में ला रहे हैं, वो खेती और अन्न सुरक्षा खत्म करेंगे। बंगाल की जनता को जाग कर अपने विवेक से मतदान करना जरूरी है। ये असेंबली इलेक्शन में क्या स्टैंड पॉइंट क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा की भूमिका है कि जो केंद्र की सरकार किसानों और मजदूरों के विरोध में कानून ला रही है, उसको बंगाल के भूमि पर अगर सत्ता दे देंगे तो यहाँ की जनता को, यहाँ की भूमि को भी वो गुलाम बना के देंगे। वो नए जमींदारों को यहाँ लाएंगे, जैसे उन्होंने आसाम और नॉर्थ ईस्ट में लाया है, कश्मीर में भी लाया है। तो ये हर जगह कॉरपोरेट्स को जल जंगल जमीन सौंपने की तैयारी करने वाले हैं। किसान आंदोलन में तमाम सारे देश भर के नेता शामिल हुए हैं। मेरे साथ सीपीआई नेता अतुल अंजान साहब हैं। अतुल साहब, संयुक्त किसान मोर्चा अब पश्चिम बंगाल में भी सक्रिय हो रहा है और यहाँ भी किसान आंदोलन को आप लोग चुनाव में लेके जाना चाह रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? हमारी स्ट्रेटेजी बहुत साफ है, रणनीति साफ है। आज 105 दिन हो गए दिल्ली की संसद के बाहर 3 लाख किसान बैठे हुए हैं। रोजाना उनके समर्थन में या इन मांगों के समर्थन में 40 लाख किसान गांवों में, शहरों में, कस्बों में आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पिटीशन दे रहे हैं, संयुक्त संघर्ष में हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। सरकार खामोश है और ऐसा लगता है कि सरकार कुछ समझती ही नहीं। मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी निरंतर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के अंदर कोई बात ही नहीं होती, संसद में बात नहीं होती। आखिर वजह क्या है? जब दूसरे देशों के लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि किसानों के संबंध में बात करनी चाहिए, कनाडा की पार्लियामेंट में सवाल उठता है, ब्रिटेन के अंदर सवाल उठता है, और ब्रिटेन में जो भारतीय मूल के सांसद हैं, कनाडा में भारतीय मूल के सांसद हैं, और जो दुनिया के पैमाने पर मानवाधिकारों की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। अब ब्रेटा जैसी लड़की, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने, क्या सारी दुनिया ने मान्यता दिया, जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो अगर किसानों के संबंध में 16 साल की लड़की आवाज उठाती है तो आपको देश विरोधी लगता है? सर, एक सवाल ये है कि किसान आंदोलन का फोकस था दिल्ली, कि हम दिल्ली की सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन इस फोकस को अब आप लोग कलकत्ता लेकर आए हैं, सीधे सीधे मतलब चुनाव में इम्पैक्ट डालने की कोशिश। पहले ही नहीं था। दिल्ली से बाहर भी हम लोग रोज महापंचायतें कर रहे थे, 1 महीने 1.5 महीने से कर रहे हैं। हम सारे देश में विस्तार कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि सभाएं, जनसभाएं, प्रदर्शन, रिले, हंगर स्ट्राइक हो रहा है, क्योंकि किसान सिर्फ दिल्ली के नहीं है और किसान सिर्फ पंजाब के नहीं है। ये गलतफहमी है कि पंजाब के किसान कितने हैं, कितनी है उनकी आबादी? कह रहा हूं दबाव डालने की कोशिश। आबादी है, ये देश के किसानों की बात है, और पंजाब के किसानों ने अगर पहल की तो देश के किसान भी उनसे पीछे नहीं है, उनकी आवाज में आवाज लगाकर आंदोलन की राह पर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है और देश की जनता से निवेदन है कि ये किसी एक राज्य, किसी एक जात, किसी एक धर्म का आंदोलन नहीं है। और जहां तक हम समझते हैं कि सरकार की खामोशी, नरेंद्र मोदी की खामोशी और नरेंद्र मोदी का किसानों के प्रति दुर्व्यवहार, इसने हमें मजबूर किया है कि हम उन्हें, उनके घमंड को तोड़ें और चकनाचूर करें। और इसीलिए हम सारे देश के अंदर 5 राज्यों में जो किसान चुनाव हो रहे हैं, वहां इनसे कह रहे हैं कि पनिश बीजेपी, डिफीट बीजेपी। एक सीधा सवाल, सबक सिखाओ और बीजेपी को पराजित करो। सीधा सवाल, क्या आप बंगाल की जनता के बीच में जाकर लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दो? निश्चित रूप से इसी काम के लिए आए हैं। कोई हम यहाँ पर बोलेंगे क्या कि किसको देना? हम आपको सिर्फ यही नहीं कह रहे कि बंगाल की जनता मोदी जी की पार्टी को वोट न करे। जिस तरीके से ये तो ऐसे चढ़ाई हो रही है जैसे मोहम्मद गोरी आ गया भारत के अंदर, किसके समर्थन में वोट मांगेंगे? हराना, एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, हराना ही। अरे सब आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में हर एक को अपने विचार, अपनी बात रखने की इजाजत है। हम यहाँ कहने आए हैं कि इस सरकार की संवेदना के खिलाफ, जो संवेदनहीन सरकार है, उसके खिलाफ जागो और इस सरकार के खिलाफ मतदान करो। वोट आपको बीजेपी को नहीं करना है, हम किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं। आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, बीजेपी को पराजित कीजिए, इसे सजा दीजिए, क्योंकि देश की जनता को ये सजा दे रही है, देश को बेचने का काम कर रही है। इससे ये लड़ाई पेट बनाम कॉरपोरेट की है।
अतुल जान साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोगों के बीच जाएंगे और ये अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दो और लोग अपने विवेक के हिसाब से वोट दें, क्योंकि किसान आंदोलन सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अलावा किसानों का ये जो संयुक्त मोर्चा है ये नंदीग्राम भी जाएगा, जहां सबसे बड़ी लड़ाई है ममता बनर्जी की चुनावी लड़ाई शुभेंदु अधिकारी से, जो उन्हीं की पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं और अब बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। और इसके अलावा आसनसोल में भी ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है ये पहुंचेगा और इस तरह से रैली और साथ ही किसान महापंचायत करेगा। तो आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में भी इससे पहले तमाम सारी जगहों पर महापंचायतें हुई हैं, जिसमें कहीं जयंत चौधरी तो कहीं प्रियंका गांधी हिस्सा ले चुके हैं। और इसके अलावा जो टिकैत परिवार यानी कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत हैं ये भी पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं संयुक्त किसान मोर्चा के तहत, लोगों के पास इस तरह के जो बैचेस हैं वो लगा करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ जीप पर आप देखिए कि लगातार नारेबाजी भी हो रही है। तो ये जो रैली है ये कोलकाता से शुरू हुई है और कोलकाता के बाद नंदीग्राम इसका अगला पड़ाव होगा और तीसरे दिन यानी 14 मार्च को ये लोग आसनसोल पहुंचेंगे। तो पूरे बंगाल में जगह जगह घूम करके इस अभियान को बढ़ाने की, लोगों तक पहुंचाने की संयुक्त किसान मोर्चा की स्ट्रेटजी अब शुरू हो चुकी है। साथियों, आज एक विशेष दिवस है, न केवल इसलिए कि किसान नेता आज यहाँ पधारे हैं सभी, लेकिन 500 संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा के समन्वय को याद है कि करीबन 91 साल पहले यही दिन था जब की दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी और नमक सत्याग्रह से इस देश के जनता विरोधी कानूनों का विरोध महात्मा गांधी जी ने किया था। हम उनकी उस आंदोलन की शहादत को याद करते हुए आज मिट्टी सत्याग्रह सब जगह कर रहे हैं, जन आंदोलन कई सारे। लेकिन आज यहाँ बंगाल की क्रांतिकारक भूमि पर हम लोग जन आंदोलनों की राजनीति की तरफ से हस्तक्षेप करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज राजनीति में न राज रहा है न नीति रही है। ऐसा चित्र जब किसान मजदूर देश के भुगत रहे हैं तो हम लोग इसको नहीं सहन कर सकते। अमेरिका में ट्रंप को हटाने में जन संगठनों के जन प्रबोधन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम भी एक मतदाता नागरिक हैं और आज आपको बताऊं कि गुजरात में साबरमती से दांडी की तरफ चल रहे सभी यात्राकरों को हाउस अरेस्ट करके रखा है, जो गांधी जी के साथ भी नहीं हुआ था अंग्रेजी साम्राज्यवादी सरकार के समय। तो आज ये सरकार जो दिल्ली में बैठकर दिल्ली के सीमाओं पर किसानों को रोककर खुद को जेल बंद करके बैठी है, उस सरकार का हम धिक्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों मजदूरों की नहीं सभी मेहनत कशों की अवमानना की है। इस बंगाल के भूमि पर भूमि बचाने के लिए, जल बचाने के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए। हम उन सब संघर्षों के गवाह हैं, उनमें हिस्सा ले चुके हैं और आज हम सब लोग एक साथ होकर इस भूमि को बचाने, इस जल नदी को बचाने, पहाड़ को बचाने जब ऐलान कर रहे हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, पश्चिम भारत के क्षेत्र का अनुभव आपको बताऊं तो एक एक जगह पर इन्होंने अब आजादी आंदोलन के उन स्मारकों का भी कब्जा किया है। साबरमती आश्रम आज कॉर्पोरेट के घेरे में है, तो यहाँ का नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थल हो या परिवार का घर हो या शांति निकेतन हो, इसका ये कब्जा करे बिना नहीं रहेंगे। ये बंगाल के किसान और आम नागरिक में समझने की जरूरत है। आज BSNL में 44 आत्महत्याएं हो चुकी है, BPCL और हर सार्वजनिक उद्योग बेचा जा रहा है। महाराष्ट्र में अंबानी और अडानी के खिलाफ कई सारे संघर्ष करके हमने जीते भी है, पर ये पूरा देश चाय बेचते बेचते देश बेचने जो चले हैं, वो लोग अगर बंगाल की भूमि पर आक्रमण और अतिक्रमण करेंगे तो यहाँ का किसान, जिसको हम लोगों ने देखा है पलायन करते हुए, पर आज जितना भी पलायन कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा पलायन करने के लिए मजबूर होगा। यहाँ की खेती जैसे बिहार की खत्म हुई वैसे ही खत्म हो जाएगी, यहाँ की मंडियां खत्म हो जाएगी। साथियों, यहाँ की गंगा नहीं बचेगी। आज गंगा के किनारे 5वां दिन है, आज तो बोधागंगा नाम के युवा साथी का अनशन चल रहा है, पानी भी छोड़कर GD अग्रवाल जी के शहादत के रास्ते पर। हम लोग देख रहे हैं कि एक देश शहादत के रास्ते पर धकेला जा रहा है।
और इसीलिए आजादी आंदोलन के समय की शहादत आज के आंदोलन की शहादत से जोड़कर हम लोग ऐलान करते हैं बंगाल के किसान मजदूरों से कि वो अपना मतदाता का अधिकार सोच समझ कर देंगे। इस राज्य सरकार ने विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित किया है उसका हम स्वागत करते हैं। राज्य का अधिकार कुचलने वाली सरकार अगर आ जाएगी तो वो राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी, वो संविधान के चौखट में कोई निर्णय नहीं लेगी, वो लॉकडाउन जैसे एक एक संकट का गैर फायदा उठाकर अंबानी जिनकी की कमाई रोज की 1043 करोड़ रुपए है और गौतम अडानी जिनकी रोज की कमाई 384 करोड़ रुपए है, उनके लिए इस देश के रोजगार को दानत में दे देगी। जैसे एयरपोर्ट दिए, पोर्ट दिए हैं, बीपी स्केल दिए हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और किसानों के विरोधी तीनों कानूनों से इस देश की अन्न सुरक्षा छीनी जाने वाली। एक एक कॉर्पोरेट ऑडिटर का रिपोर्ट आम जनता नहीं पढ़ सकती है। अगर पढ़ती तो उनको मालूम होता कि आज जो यहाँ प्रचार कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गोडाउन उनके आएंगे, उनके अनाज में अनाज भरेंगे तो राशन व्यवस्था नहीं रहेगी, अन्न सुरक्षा नहीं रहेगी। और इसके इंचार्ज है कैलाश विजय वर्गीय। मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जहाँ उनके बेटे को जेल भुगतनी पड़ी अफसर को पिटाई करने के बाद। और खुद कैलाश विजय वर्गीय ने जिनको की सुगना कॉलेज के लैंड स्कैम के लिए, पेंशन घोटाले के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वही एक आईपीएस ऑफिसर की जूते निकाल कर पिटाई करने वालों में से है। तो इस प्रकार से जनता की पिटाई नहीं हो, यहाँ के अधिकारियों की पिटाई नहीं हो, पूरा जनतंत्र हिंसा की तरह धकेला जा रहा है। जाति और मजहब के नाम पर ऐलान हो रहा है। आज सिख और हिंदुओं में, हिंदू और मुस्लिमों में अगर ये फर्क करना चाहते हैं और उनके बीच में विभाजन डालना चाहते हैं, हमें विश्वास है कि रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विद्यासागर की शिक्षा और खिलाफत का मूवमेंट, इस सब के दबा रही बंगाल की जनता ये समझ कर वोट देगी कि इस देश को बचाना है और किसान आंदोलन ही 100 दिन के आगे चलकर मंजिल तक पहुंचा सकता है। और उनका ऐलान को हम चाहते हैं कि प्रतिसाद मिले और सही अपने जमीन और जमीन बेचने वालों के खिलाफ वोट दे दे। बस इतना ही हमारा ऐलान है। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। खेती बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बनाओ। साथियों, आज जो हमारी लड़ाई है वो अपना अधिकार लेने की है, दूसरे का अधिकार छीनने की नहीं। अगर आज हमें 23 फसलों का एमएसपी मिलता है तो कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़ रुपए, लेकिन अभी हमारी जेब में जा रहा है करीब 13 लाख करोड़ रुपए। जितना मिलना चाहिए उसमें हमारी करीब 4 लाख करोड़ की लूट है। और यही हाल है हमारी मजदूरी का। दोनों चीजें हमारे पास अपना जीवन चलाने के लिए, या तो हमारी फसल हो या हमारी मजदूरी। और आज जो मजदूरी का है वो भी हमें जो न्यूनतम भाव है, जो अनस्किल्ड का रेट है, उससे भी कम मिल रही है। जहाँ भी हम चाहे कंपनी में जाए, चाहे फैक्ट्री में जाएंगे। और वही चीज है जो देश की जिसको जीडीपी बोलते हैं उसको भी डाउन कर रही है और हमारी जो घर की हालत है उसको भी खराब कर रही है। और यही कारण है हमारा कि किसानों को सब्जी में दब के उनके पास परिवार चलाने की आमदन नहीं बची और उसके और अब जो कानून बनाए हैं ये केवल किसान को नुकसान नहीं होगा, किसान तो नुकसान होगा बेचने में, क्योंकि पूरा जो एग्रो बिजनेस है, एग्रीकल्चर कानून नहीं है, एग्रो बिजनेस कानून है। पूरा एग्रो बिजनेस जो है वो चंद पूंजीपति लोगों के हाथ में जाएगा और जब पूरा देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा और पूरा देश उनका ग्राहक होगा तो फिर वो हर आदमी का शोषण करेंगे। हर आदमी को ब्लैक झेलनी पड़ेगी। जैसे पीछे दाल में, अब की बार प्याज में, अब की बार आलू में ये ब्लैक मेलिंग झेली है। हमारे 5 रुपए किलो आलू खरीदा और वापस खाने वाले को 40 रुपए किलो बेचा। तो ये सब जो खाने वाले हैं उनका भी आंदोलन है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो शहर वाले हैं, आम नागरिक का आंदोलन है, जन आंदोलन है। और दूसरी बात जो है, हम हमारा ये धर्म इसको बोलते हैं कि देश को बचाने का आंदोलन है।
देश को बचाने के लिए सभी नागरिकों को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि देश को बचाने का मतलब है कि एक आदमी की आमदन 90 करोड़ एक घंटे की और उसी देश के अंदर दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपये घंटे की नहीं है। यानी भुखमरी में हमारा देश सबसे नीचे चला गया, कुपोषण में हमारा देश सबसे नीचे चला गया, और अभी जो देश का बिजनेस है वो चंद लोगों के हाथों में कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसियां देश में चल रही हैं और पूरा देश जिसको आजाद कराने में बंगाल का और पंजाब का सबसे बड़ा योगदान रहा है, सारे देश का योगदान रहा, लेकिन ये दो स्टेट जो है ये आजादी की लड़ाई में संघर्ष में सबसे आगे रहे हैं और वो देश आज टिक रहा है। उस देश को आज टुकड़े टुकड़े करके हवाई अड्डे, सड़कें, ट्रेनें, कंपनियां, बैंक वो सब सेल पे लगा दिया और देश को बेचने के लिए सेल पे लगा दिया। इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं और यहाँ के जो भाई हैं हमारे, हम उनसे मदद मांगने, उनसे सहयोग मांगने आए हैं कि ये पार्टी जो आपके द्वारा आजाद किए गए देश को बेच रही है, ये पार्टी जो देश की जनता को की अनदेखी कर रही है और ऐसे बयान देते हैं कि भीड़ से कानून नहीं बदले जाते, भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। जब हमने 2-2.5 लाख ट्रैक्टर भी इकट्ठा कर लिया दिल्ली में, तो आदमी कितने होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कृषि मंत्री जी का बयान आता है कि भीड़ से कानून नहीं बदले जाते। इसके मतलब लोकतंत्र की तो वजह ही नहीं रही है। लोकतंत्र से अगर कानून नहीं बदले जाते, जनता की मांग कर अगर कानून नहीं बदले जाते तो फिर तो ये लोकतंत्र नहीं है, पूंजीतंत्र हो गया है। और जहाँ हमारा संविधान लोगों का राज, लोगों के द्वारा लोगों के लिए है, वहाँ इसके मायने बदल गए हैं कि कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट कीजिए, और क्योंकि आज आप लोगों ने राज बनाना है, इसलिए हम यहाँ के लोगों से बेनती करने आए हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से भी हम पूरे बंगाल वासियों से अनुरोध करते हैं कि इस देश को बचाने के लिए कम से कम उस पार्टी को वोट ना दें जो पार्टी देश को बेच रही है, उस पार्टी को वोट ना दें जो पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उस पार्टी को वोट ना दें जो जनता की अनदेखी करती है, जनता की अनसुनी करती है, जो केवल कारपोरेट के क्लर्क के तौर पर काम कर रही है, उस पार्टी को वोट ना दें। और अगर ये पार्टी यहाँ से जीती तो आप ये मान लेना कि देश की जनता हार जाएगी, देश का किसान हार जाएगा। और अगर ये पार्टी यहाँ हारी तो आप समझ लेना कि ये देश के किसान की, देश की जनता की, देश के लोकतंत्र की जीत होगी। बस इतनी चीजें की करूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।